नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत और नेपाल के संबंध माता जानकी के समय से हैं। हमारे ग्रंथों, हमारे वेदों में लिखा है कि माता जानकी नेपाल से ही भारत में आई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने हमारी जो नई संसद बनी है उसमें अखंड भारत का नक्शा लगाया। लेकिन इस अखंड भारत के नक्शे से नेपाल के जो नेता लोग हैं वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने इसका अपोज भी किया। खैर, हम इस मुद्दे पर नहीं आते। मैं असली हमारा जो मुद्दा है आज का वो ये है कि नेपाल और भारत के संबंध। जब भी नेपाल को भारत की आवश्यकता पड़ी तो भारत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे नेपाल में आया वह अर्थक्वेक या फिर अन्य मुद्दे। भारत ने हमेशा से ही नेपाल की मदद की है। लेकिन दोस्तों, एकाएक कुछ ऐसा घटित होने लगा है जिससे भारत और नेपाल के संबंधों में जो खाई है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। नेपाल का झुकाव चाइना की ओर होने लगा है। भारत के लाख मना करने के बावजूद भी नेपाल BRI प्रोजेक्ट के तहत, मैं आपको बता दूं, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक नामी प्रोजेक्ट है जिसके तहत नेपाल अपने देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य करा रहा है। भारत ने बहुत मना करी नेपाल को कि आप चाइना के चक्कर में मत पड़िए, वरना आपका भी वही हाल होगा जो हाल श्रीलंका और पाकिस्तान का हो रहा है। लेकिन नेपाल ने एक ना सुनी और चाइना के जो षड्यंत्र है उसमें लगातार फंसता हुआ जा रहा है नेपाल। खैर, भारत हमेशा से नेपाल का साथ देता हुआ आया है, लेकिन भारत ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा करी। वो घोषणा ये थी, वो थी चावल से संबंधित, बासमती चावल को छोड़कर जो अन्य चावल है उससे संबंधित एक घोषणा करी भारत ने। और वो घोषणा ये थी कि हम अब एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं, यानी भारत से चावल अब विदेशों में नहीं जाएगा बासमती चावल को छोड़कर। इस बात से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। खैर, नेपाल में भी हाहाकार मचा क्योंकि नेपाल में चावल बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो नेपाली सरकार भगी हुई भारत के पास आई कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि लगभग हमारा 30 से 40% जो चावल की रिक्वायरमेंट है वो भारत से ही पूरी होती है। तो भारत ने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन मना भी नहीं किया, क्योंकि भारत जानता है कि हमारे संबंध बड़े भाई और छोटे भाई की तरह हैं और भारत बड़ा भाई है नेपाल का, तो छोटे भाई को कैसे परेशानी। तो भारत ने मना तो नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से नेपाल का झुकाव चाइना की ओर हो रहा है उससे भारत थोड़ा सचेत तो है। तो भारत ने हाँ भी नहीं कहा। लेकिन दोस्तों, एकाएक अब ऐसी न्यूज आ रही है जिससे भारत को अब और गौर देने की जरूरत है कि नेपाल अब कोई अलग रास्ते पर चल दिया है, चाइना का एक मोहरा बन चुका है। वो दोनों न्यूज क्या है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक न्यूज तो हिंदुस्तान ने पब्लिश की और एक न्यूज की है इंडियन एक्सप्रेस ने। पहली न्यूज आ रही है कि नेपाल ने इंडिया को फिर दी टेंशन, भारत से सामान लाने पर लगाया टैक्स, यानी कस्टम ड्यूटी की बात हो रही है। और दूसरा न्यूज जो इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की है वो की है कि नेपाल गवर्नमेंट सेज ओपन बॉर्डर क्रिएटिंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम। आइए इन दोनों न्यूज को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहली न्यूज आ रही है जो टैक्स से संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत नेपाल बॉर्डर पर सामानों को ले जाने पर अब शुल्क देना होगा, यानी कस्टम ड्यूटी देनी होगी। पहले नहीं थी। चाइना से भी सामान आता है नेपाल के अंदर, भारत से भी जाता है। चाइना के लिए कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, लेकिन भारत के लिए अब शुल्क लगेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अब भारत से नेपाल सीमा में 100 रुपये से अधिक का सामान लेकर जाता है तो इसके लिए उसे अब टैक्स देना पड़ेगा। इसकी जो उद्घोषणा है वो खुद नेपाल का जो भंसार प्रशासन है, यानी कस्टम डिपार्टमेंट नेपाल का, उसने इसकी उद्घोषणा करी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीमा पर जो बॉर्डर पर अब जो कस्टम अधिकारी हैं वो खड़े हुए हैं और जो भी सामान भारत से जा रहा है जिसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है उस पर तुरंत टैक्स लगा रहे हैं। अब इस बात से जो नेपाल के नागरिक हैं वो भी परेशान है, क्योंकि उनको अब सामान महंगा मिलने वाला है। और इसके अलावा जो भारतीय व्यापारी हैं वो भी परेशान है कि भाई जब सामान महंगा हो जाएगा तो बेचारे नेपाल की जनता जो बहुत ज्यादा डेवलप विकसित राष्ट्र है नहीं, गरीब मुल्क है, तो वे सामान खरीद नहीं पाएंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो यानी भारतीय लोग भी परेशान है और नेपाली लोग भी परेशान है। लेकिन सरकार का एक तरीके का एक्शन है जिसका कोई सिर पैर समझ में नहीं आता। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज आ रही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब दूसरी न्यूज जो आ रही है वो आ रही है दोस्तों, देखिए, भारत से नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा टच करता है, यानी बहुत बड़ा बॉर्डर टच करता है, और ये ओपन बॉर्डर है, यानी कि भारत से नेपाल आना या नेपाल से भारत जाना कोई मुश्किल नहीं है। कोई वीजा वगैरह नहीं लगता है, कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा आधार कार्ड दिखा, अपनी आईडी दिखाई और आप इधर से उधर जा सकते हैं। अब इसी संबंधित एक और थोड़ा सा एक न्यूज पब्लिश हुई है नेपाल की ओर से, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। देखिए, नेपाल के अंदर एक राष्ट्रीय सरोकार और समन्वय समिति है, कमेटी है, को लिखे पत्र में नेपाल संसद के ऊपरी सदन यानी अपर हाउस, जिस तरीके से भारत में अपर हाउस लोअर हाउस होता है तो इस तरीके से अपर हाउस की बात की जा रही है कि एक समिति जो राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों को देखती है
और जो गृह मंत्रालय है यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है उसके साथ ये काम करती है। इस समिति ने क्या कहा है? इस समिति ने कहा है कि देखिए जो पड़ोसी देशों के साथ हमारी जो खुली सीमाएं लगी हुई हैं वो अब नेपाल के लिए एक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी सुरक्षा और हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। तो समझ रहे हैं आप, भारत को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है, क्योंकि भारत से ही बहुत बड़ा बॉर्डर टच होता है नेपाल का, वो भी ओपन बॉर्डर। बाकी तो देशों के साथ कोई लगता नहीं है खास, थोड़ा बहुत चाइना के साथ लगता है, वो इतना बड़ा बॉर्डर है नहीं। तो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बात की है इस कमेटी ने और कहा है कि अब समय आ गया है कि अब इस ओपन बॉर्डर को बंद करने की आवश्यकता है। यानी कि समझ रहे हैं आप, नेपाल अब पूरा का पूरा कंट्रोल हो रहा है चाइना से। जैसे जैसे चाइना बोल रहा है वैसे वैसे नेपाल कर रहा है। अब भाई अगर आपने, ठीक है समझ रहे हैं हम, कस्टम ड्यूटी आपने लगाई है तो बाकी प्रोडक्ट्स जो दूसरे से आ रहे हैं, बाकी देशों से आ रहे हैं, उन पर भी लगाइए। चाइना पर नहीं लगाएंगे लेकिन इंडिया पर लगाएंगे अगर 100 रुपए से ज्यादा का सामान आए। दूसरा, बॉर्डर बंद करेंगे, जो ओपन बॉर्डर है। क्यों आपको ये सिक्योरिटी पहले से समझ में नहीं आती है? क्या सुरक्षा आपको पहले से दिखाई नहीं देती थी? अभी एक क्या हो गया? उसका रीजन है कि चाइना ने लालच दिया हुआ है नेपाल को कि भाई हम आपके यहाँ ये डेवलप करा देंगे, आपके यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कर देंगे, इससे आपका डेवलपमेंट होगा। अब 2 एयरपोर्ट आपको पता ही है BRI के तहत बने थे, जो चाइना ने नेपाल के अंदर बनाए। आज तक उन दोनों एयरपोर्ट से 2 लगातार फ्लाइट नहीं ओपन हुई है, टेक ऑफ नहीं कर पाई है। तो समझ रहे हैं, चाइना लगातार पैसा देता जा रहा है, नेपाल लिए जा रहा है, कर्जे में दबा जा रहा है, और एक दिन वही होगा जो नेपाल को भारत ने कई बार सूचित भी किया कि आप चाइना के चक्कर में मत पड़िए वरना आपकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, जो हालत श्रीलंका की हुई है। खैर नेपाल भैया कहता है कि हम तो एक अलग राष्ट्र है, हमारा कोई भारत से मतलब नहीं है। खैर देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आप इसको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था वो आई थिंक आप तक पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इसके बारे में। निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है। मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी देता हूं। देखिए दोस्तों, निर्णय आईएएस में डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होगी एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। डेली बेसिस पर मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे सब्जेक्ट्स के, और टेस्ट सीरीज की फैसिलिटीज भी। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। और अगर मैं बात करूं निर्णय आईएएस बैच के जो 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की, तो इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस है 91,999 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपए। यानी 41,249 रुपए में आप निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये सब्सक्रिप्शन लिया कैसे जाए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और 41,249 रुपए में आप निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत मतलब किफायती सौदा रहेगा आपके लिए, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ताकि बाकी लोग भी इन न्यूज़ को समझ सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद।